आने वाले 15 साल बिहार के इतिहास का ऐसा अध्याय बने जिसे लोग आज भी जंगल राज कहते हैं। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार और फिरौती यह सब आम हो चुका था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि पुलिस और प्रशासन के अपराधियों को बचाने में लगे रहते थे। 2001 से 2004 के बीच 1527 अपहरण दर्ज हुए। साल 1994 गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या कर दी गई। 5000 की भीड़ ने उन्हें सड़क पर मार डाला। 2003 इंजीनियर सत्येंद्र दुबे की हत्या। उन्होंने हाईवे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की कोशिश की। 2004 का वह खौफनाक मामला, यह अपराध पूरे बिहार की आत्मा को झकझोर गया, जिनका नाम रणवीर सेना और नक्सली गुट रखा गया। दोनों ने मिलकर नरसंहार का सिलसिला शुरू किया। उद्योगपति कहते थे यहाँ कारोबार करना है तो दोहरा टैक्स दो, नेताओं को भी और गुंडे को भी। साल था 1990 और आने वाले 15 साल बिहार के इतिहास का एक ऐसा अध्याय बने जिसे लोग आज भी जंगल राज कहते हैं। यह कहानी है अपराध और राजनीति की मिलीभगत की। यह कहानी है डर, भ्रष्टाचार और अराजकता की। और यह कहानी है उस खोए हुए दशक की जिसने बिहार को पूरे देश से पीछे धकेल दिया। सन 1990 से 2005 तक का दौर बिहार की राजनीति में जंगल राज के नाम से जाना गया। यह जुड़ा था राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और उसके नेता लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से। जंगल राज सिर्फ अपराध की दास्तान नहीं थी, यह सरकार और कानून व्यवस्था के पूरी तरह बिखर जाने की कहानी थी। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार और फिरौती यह सब आम हो चुका था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि पुलिस और प्रशासन सिर्फ बेबस नहीं थे, बल्कि अपराधियों को बचाने में लगे रहते थे। जंगल राज की असली जड़ थी राजनीति और अपराध का गहरा साथ। लालू और राबड़ी देवी के राज में बाहुबली सिर्फ अपराधी नहीं रहे, वे विधायक, सांसद और सत्ता के खिलाड़ी बन गए। शहाबुद्दीन इसका सबसे बड़ा चेहरा था। सिवान उसका इलाका था जहां उसके इशारे के बिना एक पत्ता नहीं हिलता था। आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला और तस्लीमुद्दीन जैसे नाम खुलेआम सत्ता की आड़ ताकत दिखाते रहे। मंत्रियों के घर अपराधियों के लिए सुरक्षित अड्डे बने हुए थे। राजनीति की पहचान ही बाहुबलियों की पार्टी के रूप में बदल गई। यहाँ बूथ कैप्चरिंग, धमकी और फिरौती सब प्रशासन से ज्यादा ताकतवर हो गए थे। इस दौर की सबसे डरावनी पहचान बनी अपहरण का धंधा। 2001 से 2004 के बीच 1527 अपहरण दर्ज हुए। सिर्फ 2004 में ही 411 मामले सामने आए। अब यह अपराध व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि एक व्यापार बन गया। लालू यादव के साले सुभाष यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि अपहरण की डील मुख्यमंत्री आवास से होती थी। इसके साथ ही जंगल राज का चेहरा बना चारा घोटाला, सरकारी धन की लूट, जिसकी वजह से 1997 में लालू प्रसाद को सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। यानी अपराध और भ्रष्टाचार दोनों ही सरकार का हिस्सा बन गए थे। जंगल राज सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि कुछ ऐसी घटनाओं से याद किया जाता है जिन्होंने पूरे बिहार को हिला दिया। साल 1994 गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या कर दी गई। 5000 की भीड़ ने उन्हें सड़क पर कार से उतारकर मार डाला। यह हमला था पूरे प्रशासन पर। फिर साल 2003 इंजीनियर सत्येंद्र दुबे की हत्या। उन्होंने हाईवे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की कोशिश की और उन्हें गोलियों से भून दिया गया। ये घटनाएं साबित करती हैं कि सुधार की हर आवाज को दबा दिया गया। और फिर आया 2004 का वह खौफनाक मामला। सिवान में चंदा बाबू के बेटों की तेजाब से हत्या शहाबुद्दीन के संरक्षण में हुआ। यह अपराध पूरे बिहार की आत्मा को झकझोर गया। कानून के अभाव ने जातियों के झगड़ों को और भड़काया। जमीन और सामाजिक असमानता ने निजी सेनाएं खड़ी कर दी, जिनका नाम रणवीर सेना और नक्सली गुट रखा गया। दोनों ने मिलकर नरसंहार का सिलसिला शुरू किया। 1997 में हुआ लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, 1999 में सेनारी नरसंहार, जहां दर्जनों लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। और जब न्याय की बारी आई तो निचली अदालतों की सजा हाई कोर्ट में पलट दी गई। सभी आरोपी छूट गए। यह सिर्फ न्याय की नाकामी नहीं थी, बल्कि पूरे बिहार की सिस्टम की हार थी। जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा था तब बिहार पिछड़ता चला गया। 1990 से 2005 तक का दौर बिहार के लिए खोया हुआ समय। बिजली नहीं, सड़कें नहीं, बैंकिंग का सहारा नहीं, निवेश का नामो निशान मिट गया। अपहरण और फिरौती ने व्यापारियों और उद्योगपतियों को भगा दिया।
अशोक पेपर मिल और चीनी मिलें बंद हो गई। उद्योगपति कहते थे यहाँ कारोबार करना है तो दोहरा टैक्स दो, नेताओं को भी और गुंडे को भी। नतीजा ये हुआ कि बिहार में रोजगार खत्म, मौके खत्म और युवाओं का बड़े पैमाने पर पलायन। आज भी लाखों बिहारी रोजगार के लिए बाहर हैं और इसकी जड़ें इसी जंगल राज में छिपी हैं। 2005 में जनता ने फैसला दिया, नीतीश कुमार की सरकार आई और कानून व्यवस्था सुधार को सबसे पहले संभाला। धीरे धीरे बाजार देर रात तक खुलने लगे, लोग बिना डर के बाहर निकलने लगे। लेकिन जंगल राज सिर्फ बीता हुआ दौर नहीं है, यह बिहार की राजनीति पर आज भी एक स्थायी दाग है। आरजेडी की पहचान अब भी बाहुबलियों की पार्टी मानी जाती है। शहाबुद्दीन जैसे नेताओं का असर उनकी पत्नियों तक को चुनाव में लड़ने में दिखा। यह बताता है कि अपराध और सत्ता का रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जंगल राज की सबसे बड़ी कीमत यह रही कि बिहार भारत की आर्थिक क्रांति से कट गया। 15 साल का खोया हुआ समय जिसने आने वाली पीढ़ियों को पलायन, गरीबी और अधूरे सपनों की सौगात दी। बिहार का जंगल राज हमें यह सिखाता है कि चाहे सत्ता, जाति या सामाजिक न्याय के नाम पर मिले, अगर कानून और व्यवस्था की बलि दी जाती है तो नतीजा सिर्फ अराजकता, अपराध और बर्बादी होता है। यह थी बिहार के जंगल राज की दास्तां, एक ऐसी कहानी जिसे इतिहास बार बार याद दिलाएगा कि कानून और व्यवस्था से बड़ा कोई विकास नहीं। ऐसी ही और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।